हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो प्लीज मैसेज करके बताएं एंड लेट्स सम अदर पीपल ज्वाइन, देन विल स्टार्ट। आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? हेलो शोएब भाई, रजनीश जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? इफ यू गाइस कैन see me and can hear me properly, please write down the message. सब ठीक ठाक है दोस्त? एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। कृष्णनंदन कुमार, गुड इवनिंग ब्रदर। प्रमोद पांडा, मिस्टर चौधरी, जीत, दीपक देवधर, ब्रह्म पांडा, ब्रह्मनंदन पान, सॉरी, अंकुश, जय हिंद, जय हिंद अंकुश, जय हिंद ब्रदर। हाउस ट्रेडिंग गोइंग ऑन, हाउस इन्वेस्टमेंट गोइंग ऑन? गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मुंबई क्लास हम फाइनली कोविड के टाइम पे करके आ गए हैं, ठीक है। इट वाज अ प्रॉमिस दैट वी विल कम टू मुंबई फर्स्ट व्हेनेवर वी आर डूइंग अ सेशन, सो वी हैव लिव्ड अप टू दिस सेशन। और हम लोगों ने सबसे पहला सेशन मुंबई का किया है, राइट। इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन, बहुत बढ़िया सेशन रहा। सबसे अच्छी बात क्या थी कि 20 लोग थे। हम लोगों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं ली, और यही हम आने वाले सेशन में भी करने वाले हैं। कोलकाता और अहमदाबाद के सेशन में 1-to-1 1-on-1 हम लोगों ने डिस्कस किया, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था सब लोगों के लिए। बहुत मजा आया लोगों को भी। आई होप जो मैसेज था वो लोगों के तक पहुंच गया होगा। लोगों को जो मेरा पर्सनल क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन करने का, जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन करने का, वो सबको दिया है। अगर आप ध्यान दें, जो मैंने टेलीग्राम पे कुछ स्टॉक्स लिख के दिए थे अभी, जिनमें से कुछ नाम पढ़ लेता हूँ, तब लोग कुछ लोग आ जाएंगे तो वो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेंचुरी प्लाई 208 रुपए हो गया है, 130 पे लिया था हम लोगों ने, प्रॉफिट भी बुक किया है। इसमें पर शेयर देखिए कहाँ से कहाँ गया। जीएनए 255 के आसपास चल रहा है, 270 के ये शेयर कहाँ से कहाँ चला गया। कैनफिन होम्स 5490, पावर ग्रिड 192, गेल की लोग कह रहे थे बॉक्स गेल नहीं चल रहा। मैंने बार बार 2-3 वीडियो गेल के बनाए थे कि जिस दिन ही 103 पार करेगा, 103 से ऊपर ही क्लोजिंग देगा, उस दिन ही 110-11 रुपए हो जाएगा। आज 112 रुपए का हाई गेल ने लगा दिया। एनटीपीसी 94 के आसपास चल रहा है, एलएनटी 1100 से ऊपर, अपोलो टायर्स 187, सीसीएल 226, इमामी लिमिटेड 442। और यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाई थी गाइस, यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने, और आपको कहा था उस टाइम, मैंने आपको हिंट दी थी कि यस बैंक का टर्न अराउंड हो रहा है। लोग नहीं मान रहे थे, लोग कह रहे थे जुआ है। ठीक है, जिस दिन कंपनी डेट फ्री हो जाएगी उस दिन पता लगेगा कि ये जुआ बहुत ही प्रैक्टिकल जुआ था। और ऐसे स्टॉक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। यस बैंक इज वन ऑफ दो शेयर्स। अगर यस बैंक की डिलीवरी देखें तो गाइस, बीते 27 नवंबर को, जब हम मुंबई सेशन हम लोगों ने 28 तारीख को किया था, 27 नवंबर को शुक्रवार को 78 करोड़ 70 लैक्स 86,390 शेयर्स की डिलीवरी उठी थी। 71% टोटल वॉल्यूम डिलीवरी में था। 78 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी, मतलब ऑलमोस्ट 79 करोड़ की, 78.7। ऐसा नहीं देखने को मिलता है गाइस, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। इतनी बड़ी डिलीवरी बिना किसी न्यूज के, बिना किसी अच्छी बात के नहीं उठती है, और ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत ही बड़ा साइन था यस बैंक के लिए। आज भी यस बैंक के अंदर एक अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिली, विच इज 18.14 करोड़, 18.5 करोड़ के आसपास की डिलीवरी। अतः कैपिटल आपका होगा, कैपिटल आपका होना चाहिए कम से कम। अगर स्टॉक मार्केट में आप काम करने आ रहे हो यार, 50,000 लाख रुपए से कम में तो क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले। 10,000 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके कुछ होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में शायद आपका घर का खर्चा भी नहीं चलता है मेरे हिसाब से उसमें, है ना। तो अगर आपको अच्छी खासी ठीक ठाक रिटर्न्स निकालनी है तो आपको पैसा होना चाहिए भाई। शोएब भाई हैदराबाद आएंगे, माहौल थोड़ा सही हो जाए, इंक्वायरीज आ जाए हैदराबाद से, तो हैदराबाद भी जरूर आएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग अहमदाबाद और कोलकाता जाने वाले हैं मुंबई के बाद में। तो जो भी लोग अपनी सीट्स बुक कराना चाहते हैं करा सकते हैं। कोलकाता है हमारा 19 और 20 दिसंबर को, अहमदाबाद है हमारा 26 और 27 दिसंबर को।
गाइस ये जो क्लासेस है इसमें जो खासियत है मैं आपको बता दूं, उसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो भी शूट कर दिया, कल आपको मिल जाएगा वो। पहले क्लास एक दिन की होती थी, अब क्लास को 2 दिन के लिए किया गया है। फीस को बहुत ही नॉमिनल सा छेड़ा गया है, बहुत ज्यादा नहीं छेड़ा गया है। बहुत डिस्कशन करने के बाद समझा कि नहीं, फीस को उसके आसपास ही रखते जो पहले थी। बहुत ही मामूली सी इंक्रीमेंट हम लोगों ने की है, बाकी कुछ नहीं किया। विकी चावला सर गेल सेल कर दूं क्या, होल्ड करके रखूं चालू? मेरा गेल तो होल्ड है बॉस, आप अपने रिस्क पे राइट से देखो। आई एम होल्डिंग माई गेल। नदीम अहमद, मैं अच्छा हूँ दोस्त। आ रहे हैं पुणे जनवरी में गाइस। पंजाब कदों आना है सर? सर आना तो चाहते हैं बट माहौल सही नहीं है हाले। हले दिल्ली के बॉर्डर सील ने, फिर पंजाब तो इंक्वायरी भी नहीं हैगी। पंजाबी साढ़े जिन्ने दोस्त ने तो दिल्ली आ जाते हैं, तो पंजाब स्पेशल जा नहीं पाते अभी। आईजीएल लॉन्ग टर्म के लिए सर, स्टॉक सिलेक्शन पे आते हैं सर, स्टॉक पे आते हैं, स्टॉक एनालिसिस करेंगे अभी। पर थोड़ा सा बाजार में निफ्टी ने 13,130 के आसपास का 168.35 का ही लगा दिया। 140 की क्लोजिंग है निफ्टी की, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग, बहुत ही जबरदस्त क्लोजिंग निफ्टी चल रही है। और बाजार सभी पैरामीटर्स को तोड़ता हुआ जा रहा है गाइस। एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एफआईएस किसी भी तरह से बाजार को छोड़ नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो एफआईएस की जो बाइंग सेलिंग आज की रही, एफआईएस ने आज भी 3,242 करोड़ की बाइंग की है। लगातार बाइंग, लगातार बाइंग। जब तक ये एफआईएस की बाइंग चलती रहेगी गाइस, बाजार रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन बाजार में एफआईएस बेचना स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, उस दिन बाजार में वापस गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। आप ट्रेडर रहिए, ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए, बाजार को मत देखिए। बाजार जहां जाता है जाने दीजिए। आपके शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने फ्यूचर में आप ट्रेड कीजिए जो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में करते हैं, और लेवल्स के साथ काम कीजिए, बड़ा मजा आएगा। वन साइड चल रही है जी, हाँ वन साइड चल रही है सर। वन साइड पूरा 60-70 हजार करोड़ की बाइंग इन्होंने पिछले एक महीने के अंदर अंदर कर डाली है एफआईएस ने। तो ये जो बाइंग है, इतनी जबरदस्त बाइंग है, इसकी वजह से बाजार चल रहा है। सर अभी स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, 5 मिनट और दीजिए, थोड़े से लोग और जुड़ जाए, नहीं तो बार बार वो चीजें रिपीट करनी होंगी। निफ्टी क्या 13,460 टारगेट अचीव करेगी निफ्टी का? ये मान के चलिए जो क्लोजिंग है 130 के आसपास की, 110 से ऊपर का अगर आपको बाइंग करनी है, स्टॉक बाइंग में बैठे रहना अभी फिलहाल। अब जो स्टॉप लॉस रहेगा 13,110 का रहेगा, और 13,110 का खाली 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ से एक जो बैरियर आने वाला है वो 225 का आएगा। मैंने, अगर आपको याद हो जो पिछली वीडियोस थी उसमें जो ट्रेडिंग के लेवल्स निफ्टी के थे हमारे, वो ये थे कि 12,880 से ऊपर में अगर बाजार 80 तक क्लोजिंग होती है, 12,963 को ब्रेकआउट देता है, तो 13,130 13,225 के आसपास निफ्टी लगाएगी, जो लगाने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। 13,225 के ऊपर में फिर लेवल 13,456 का आएगा, 456 का, तो आपके लेवल वहां पे अचीव हो जाएंगे। बट यहाँ पे 13,225 के आसपास का ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म पेनी स्टॉक, आई डोंट बिलीव इन एनी पेनी स्टॉक सर। अगर आपको यस बैंक को पेनी समझना है तो यस बैंक में आप पैसा लगाओ, फिर अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने के बाद और अपनी पूरी एनालिसिस करने के बाद अगर ये मार्च तक यस बैंक डेट फ्री हो जाता है तो ये शेयर पकड़ में नहीं आएगा आपको। तो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क है, और इतना रिस्क तो स्टॉक मार्केट में लेना बनता ही है। कितनी भी सेलिंग पैटर्न बनता है पर काम नहीं करता। हाँ नहीं करेगा सर, जब तक फुल ऑन बाइंग आती रहेगी बाजार में। पैटर्न से कुछ नहीं होता सर, बाजार नेवर गोज विद पैटर्न। पैटर्न तो देखो क्या है, जिसने भी टेक्निकल एनालिसिस की कोर्सेज बनाए थे, पढ़ाई बनाई थी, किताबें बनाई थी, उसने उसको लगा कि ऐसा ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है, वो डिजाइन को पैटर्न बोल देते हैं। वो पैटर्न छपते चले गए, छपते चले गए, छपते चले गए। आज किसने उसको कप बोला, किसने कप विद हैंडल बोला, किसी ने ट्राइंगल बोला, किसी ने फ्लैग बोला, है ना। किसी ने किसी कैंडल को पियर्सिंग कैंडल का नाम दे दिया, किसी ने किसी को डॉजी कह दिया। जिसको जैसा मन कहा, जैसा उनको लगा भी एक सेम रिपीटेड पैटर्न्स बन सकते हैं, बनते हैं बाजार में, बनेंगे की कोई गारंटी नहीं है। जो पैटर्न्स पास्ट में बने हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैन नेवर बी गारंटेड फॉर दी फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये मान के चलिए। तो अगर मान लीजिए किसी ट्राइंगल ब्रेकआउट पे आप काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल का ब्रेकआउट होने के बाद बाजार वापस नहीं गिरेगा, या वो ट्राइंगल ब्रेकआउट 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा, या वो फ्लैग पैटर्न्स आपके 100% सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। आपको एनालिसिस करने के साथ में, चार्ट को देखने के साथ में, आपको अपने
डेटा पॉइंट्स को, ऑप्शन चेन, अगर फ्यूचर का शेयर है तो ऑप्शन चेन को स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं करेंगे तो हम ब्लाइंड काम कर रहे हैं। अगर नॉन एफ एंड स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ टूल आपके पास होना चाहिए, जैसा हम और हमारे स्टूडेंट अपने यूज करते हैं टीटीसी, जो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, उसको यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई लेवल्स होने चाहिए, लेवल एनालिसिस होना चाहिए कि बाजार कहाँ से गिर सकता है, कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, कहाँ से बाजार में ब्रेकआउट आना चाहिए, कहाँ से नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस का आपने काम कीजिए, बाजार में पैसा बनता है, बहुत अच्छे से बनता है। Excuse me. चलो सर, सबसे पहले निफ्टी के लेवल निफ्टी के लेवल देख लिए हमने, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर कोचिन शिपयार्ड पे आते हैं दोस्त। थोड़ा सा रुको। हेलो मिथुंजय, कैसे हो? मिथुंजय, कलकत्ता का शेड्यूल बुक हो गया है? बैंक निफ्टी 29,862, 29,862, 29862। फर्दर इसका ब्रेकआउट आएगा 29,929 के ऊपर में। जब तक 29,929 को बैंक निफ्टी बाहर नहीं करती, कोई ब्रेकआउट नहीं है। मित्र जी, टीटीसी हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, एक नया कैलकुलेटर है हमारा। पहले हमारा सेक्रेट कैलकुलेटर होता था, उसको बहुत ही रिफाइन किया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको और एक्यूरेट किया गया। गाइस, मैं आपको वही एक चीज बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी हमारी क्लासेस लेते हैं, जो भी लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेटर ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा से एक फीस की पैरिटी रखी है। जो भी आप कैलकुलेटर की फीस दे रहे हैं, उसके बाद जब आप सेमिनार में आएंगे, किसी भी क्लास में आते हैं, कभी भी आते हैं, आपकी फर्स्ट क्लास जब भी होगी, आप उस कैलकुलेटर की फीस को माइनस करके बाकी फीस पे कर सकते हैं। अगर आपने सेमिनार लिया हुआ है तो आपको कैलकुलेटर पूरे 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। आपने अगर सपोज कीजिए हमारा कैलकुलेटर परचेज कर लिया है 10,000 रुपए में, तो आप बैलेंस फीस देके अपने सेमिनार में आ सकते हैं पूरे साल में, कभी भी। कभी भी ये आपके लिए, तो कभी ऐसा नहीं कि आपको सेमिनार में अलग पैसा देना पड़ेगा, कैलकुलेटर का अलग पैसा दे दिया। तो अगर आप क्लास में नहीं आ रहे तो आप कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर से आप काम चला सकते हैं, बाद में बैलेंस देके क्लास में आ सकते हैं। तो एक बेटर डील है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 29,929 से ऊपर है, और 30,100 और 30,276 के लेवल आ सकते हैं गाइस। चलिए, कोचिन शिपयार्ड लगा लेता हूं, कहां चल रहा है गाइस, पेशेंस रखिएगा। कोचिन शिपयार्ड चला 369, ब्रेकआउट हो गया भाई, ब्रेकआउट हो गया 361 से ऊपर में। 361 के स्टॉप लॉस के साथ में कोचिन शिपयार्ड को कैरी करो। मेरे हिसाब से जो टारगेट आने चाहिए 400 रुपए के लिए स्टॉक चल चुका है, 380 और 400 रुपए के लिए। किर्लोस्कर कौन सा है? न्यूमेटिक्स, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, किर्लोस्कर ब्रॉस, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स। सर, किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स का सिंबल क्या बताइए, मैंने कभी ट्रेड नहीं किया शेयर में, कुछ ट्रैक कर पाऊं के लिए। गेल ने तो रॉक कर दिया भाई, क्लोजिंग दे दी, 100 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट था, 110 लगा दिया, अब 121 की तैयारी चल रही है। सोम टीटीसी के लेवल शाम को 7 साढ़े 7 के बाद में अपडेट हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके उसमें अपडेट नहीं हुए तो एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश कर लीजिए, कभी भी कैशिंग का प्रॉब्लम आता है तो अपने कुकीज वगैरह डिलीट कर देना अपने सिस्टम पे, तो शायद कैश का इशू नहीं आएगा। अगर फिर भी आ रहा है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं उसको ठीक करके देखता हूँ, फिर टीम से बात करता हूँ मैं। आफ्टर गेल, श्री सीमेंट, ओके गाइस। इससे आगे बढ़ने से पहले जो मार्जिन के नए रूल एप्लीकेबल हुए 1 दिसंबर के बाद में, आई होप आप लोगों को उसके बारे में आइडिया होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मार्जिन के नए रूल आ गए तो बाजार में हाहाकार मच जाएगी, बाजार में रिटेल खत्म हो जाएगा, रिटेल पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा, कोई लोग काम नहीं करेंगे।
अब समझो कि जैसे जैसे सेबी ये कड़े नियम उठा रहा है कि मार्जिन को शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे अभी 25% मार्जिन फ्रंट की बात है, फिर 25 के बाद 50% मार्जिन हुआ, उसके बाद 75% मार्जिन हुआ, फिर 100% मार्जिन हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद में 100% मार्जिन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 1 साल का टाइम है आपके 100% मार्जिन एप्लीकेबल होने के लिए। इससे होगा क्या, बाजार में जो बेवजह की वोलेटिलिटी है, जो सपोज कीजिए अभी बहुत सारे ब्रोकर्स आपको 10-20 टाइम लिमिट दे देते हैं, जीरोधा 4 टाइम से ऊपर नहीं देता है। जो 10-20 टाइम लिमिट दे रहे हैं आपको, बहुत सारा ओवर एक्सपोजर दे रहे हैं, आपके पास 100 रुपए और आप 1000 रुपए का काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2000 रुपए का काम कर रहे हैं, आपका जो रियल कैपिटल है मार्केट में वो 100 रुपए ही है, बट क्योंकि ब्रोकर ने पैसा इन्फ्यूज किया आपको लिमिट देके, तो आप एक बेवजह की वोलेटिलिटी को इन्फ्यूज करते हैं मार्केट में, बेवजह की वॉल्यूम्स मार्केट में आती है जो रियल वॉल्यूम्स नहीं है। आप अपने पैसे का ट्रेड तो अपने साथ कैरी करते हैं, बाकी पैसे के ट्रेड को आप काट देते हैं। तो अगर आपने अपने पैसे के ट्रेड को कैरी करना है तो आपके पास पूरा मार्जिन होना चाहिए। अभी जो भी एक सपोज आप ऑप्शंस खरीद रहे हैं या इक्विटी खरीद रहे हैं, तो आप पूरा पैसा देके खरीदते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी भी तरह के मार्जिन रूल की कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लीजिए आप ना फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं या फ्यूचर प्लस कर रहे हैं, तो आपको एक मिनिमम मार्जिन देना होता है। फॉर एग्जांपल किसी एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए या किसी ऑप्शन को शॉर्ट करने के लिए या किसी फ्यूचर को बाय करने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो 1.5 लाख रुपए का 25% के आसपास है, मोटा मोटा 35-40 हजार रुपए के आसपास में आपको मिनिमम अपफ्रंट रखना पड़ेगा, एडवांस में मार्जिन रखना पड़ेगा, उसके बिना आप उस फ्यूचर को बाय या शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। ये रूल बढ़ के बाद में 50% हो जाएगा, फिर 75% हो जाएगा, बाद में 100%। तो गाइस बाजार में खाली वो लोग रह जाएंगे जो सही मायने में पैसा बनाना चाहते हैं। ऐसा होने से आपके कैपिटल के ऊपर में जो अनवांटेड लॉसेस होते थे वो बचेंगे। आपकी कैपिटल रातों रात खत्म हो जाती थी, सपोज आपने 20 टाइम लिमिट लिया और बाजार आपके जरा सा भी अगेंस्ट गया तो आपकी पूरी कैपिटल साफ हो जाती थी। तो कम से कम अब आपकी कैपिटल साफ नहीं होगी। आप बाजार में अभी क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी करने के लिए 3000 5000 6000 रुपए बहुत सारे ब्रोकर निफ्टी करा देते हैं। जब मार्जिन 1.5 लाख रुपए चाहिए वो 6000 रुपए में काम हो जाता है। अब कम से कम 40,000 रुपए तो रखने पड़ेंगे। बाजार से वो लोग फिल्टर होंगे, वो लोग आउट होंगे जिनके पास पैसा नहीं है फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए। ये अच्छा है, ये आप लोगों के लिए अच्छा है, ये सभी के लिए अच्छा है। एक्सचेंजेस का नुकसान है, जब बाजार में से जो लिक्विडिटी कर्व हो जाएगी, जो वॉल्यूम्स कर्व हो जाएंगी, सरकार को जो एससीटी मिलती है, जो टैक्सेस मिलते हैं, जो ड्यूटी मिलती है, कितना बड़ा नुकसान है सरकार का, आप सोच के देखो। उसके बाद एक्सचेंजेस का सरकार के पास भी टैक्स जाता है, तो वो नुकसान है। तो सरकार हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है इसके ऊपर कुछ नियम में ढील लाने की कोशिश करे, अगर नहीं भी लेके आती है तो मेरे हिसाब से बड़ा बोल्ड कदम है, और इस बोल्ड कदम से बाजार आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सैचुरेट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा, निवेश के लिए बहुत ही शानदार होगा। तो दिस इज एक्सीलेंट एक्चुअली। मैं तो इस कदम को आई पर्सनली वेलकम। मैं हमेशा से कहता हूँ, डे वन पे जो वीडियो बनी थी यूट्यूब पे आगे, मैंने कहा था यार स्टॉप टेकिंग लिमिट्स, स्टॉप टेकिंग लिमिट्स। भाई मैं अपने पैसे से ट्रेड करता हूँ, अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वही मैं आप लोगों को कहता हूँ, आपको भी वही करनी चाहिए, लिमिट्स नहीं लेनी चाहिए। I am long in Nifty. I'm expecting Nifty to touch 18,000 within 6 months. Congratulations, भाई. Thank you. चलो नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट हो गए सर। डीएचएफएल में तो अब प्योर डिलीवरी वाला गेम चल रहा है। अभी कहां से कहां शेयर आ गया, 25 रुपए से ऊपर में फर्दर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इसका। और अभी डीएचएफएल अभी भी अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट चल रहा है, लगातार लगातार लगातार। कितने दिन हुए, 12 दिनों से अपर सर्किट चल रहा है। 2825 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है इसका, और 30 रुपए 36 रुपए तक के आसपास पहुंच जा सकता है। अगर बड़ा है तो बेचना मत भाई। HDFC लाइफ, HDFC लाइफ 642। प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। प्लीज स्टे अवे, अपनी बाइंग पोजीशन से बाहर हो जाना। ये स्टॉक यहां से गिरते गिरते 625 को तो कल तोड़ ही देगा। 625 को तोड़ते ही कल 625 टूट सकता है शेयर में, और 625 अगर टूटता है तो ये वापस
576 तक निकल जाएगा, 576 तक। मजामा अल्पेश भाई, मजामा તમે કેમ છો? सन फार्मा की कहानी क्या दिखाई देती है भाई? गाइस ये मेडिकल शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ध्यान रखना। सन फार्मा जबरदस्त 6% के आसपास बढ़ा है शेयर, 539 के आसपास आ गया और ब्रेकआउट दिया है। 530 से ऊपर ब्रेकआउट था इसका, 530 से ऊपर ब्रेकआउट था, दे दिया 550, 576, 550 टू 576 तक सन फार्मा हिट कर सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 529 का। कोल इंडिया अभी 121 के स्टॉप लॉस से बैठ सकते हैं, 130 टू 144 के लिए चल रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 121 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ट्राइडेंट गाइस, जो लोग भी सीखना चाहते हैं, क्लासेस ऑन है, अहमदाबाद और कोलकाता की क्लास ऑन हो चुकी है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे फोन करके बाकी डिटेल ले सकते हैं, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर हमारा 7827286174, यहाँ फोन करके अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, आप क्लास बुक करा सकते हैं, करानी है तो। SRFN और ट्राइडेंट 9 रुपए से ऊपर में चलेगा। ट्राइडेंट चल क्या रहा है यार? ट्राइडेंट 8 रुपए भी चल रहा है अभी तो, जब तक 9 रुपए से ऊपर चलता नहीं छोड़ दीजिए। दिलीप बिल्डकॉन कैसे कैसे शेयर में काम कर रहे हैं यार? अवॉइड 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 अवॉइड। सर दिल्ली में भी कोई क्लास नहीं है सर। दिल्ली में क्लास थी पर उसको हमने, ये जो अभी किसानों का आंदोलन है जिसकी वजह से दिल्ली पूरी पैक्ड है, बहुत अनसर्टेनिटी थी, तो ऐसे रिस्क के माहौल में क्लास नहीं करता। दिल्ली क्लास को मैंने कैंसिल कर दिया है। जितने भी लोगों की फीस आई थी सबको वापस कर दी गई है, और जिन लोगों ने होल्ड किया उनको जब हमारा पूरे सेशन होगा उसके बाद हम दिल्ली करेंगे, उससे पहले अब दिल्ली नहीं है। दिल्ली क्लास को सेफ्टी पर्पस के से हमने कैंसिल किया है सर। जितने भी लोगों की फीस, टोटल फीस वापस कर दी गई है। तो कुछ लोगों ने कोलकाता के लिए शिफ्ट करने की डिमांड की है, तो अगर वो कोलकाता चाहेंगे तो आ सकते हैं, बट अभी दिल्ली से ना कोई बाहर जा रहा है ना कोई बाहर आ रहा है, खाली फ्लाइट्स ही मूव कर रही है। सभी बॉर्डर सील्ड हैं। किसान अगर फ्री हो जाएंगे तो माहौल देखते हैं क्या है क्या नहीं, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ आई हैव कैंसल्ड दिल्ली क्लास। एनबीसीसी आज 8% बढ़ा, 25 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट था। 25 रुपए का 25 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 30 और 36 के लिए चलेगा। 6 स्टॉप लॉस है 25 रुपीज का। आइनॉक्स विंड आइनॉक्स भी आज 9% के आसपास चला, 55 रुपीज क्रॉस ब्रेकआउट हो गया है। 49 से ऊपर ब्रेकआउट हो गया इसका, 56 रुपीज और 64 रुपीज के लिए चल रहा है अभी। आइनॉक्स विंड की बात करें, 64 के लिए चल रहा है अभी। ग्लैंड फार्मा, ओके। ग्लैंड फार्मा का भी ब्रेकआउट, सब शेयर्स ने ब्रेकआउट दे दिया, सब शेयर्स। 2162 का स्टॉप लॉस लगा के रखो, और 2162 का स्टॉप लॉस रहेगा 2209, 2250। 2162 का स्टॉप लॉस रहेगा। टाटा मोटर्स 169 से ऊपर में ब्रेकआउट है इसका। कितना हो गया ये? स्टॉक तो टिप्स पे याद है मेरे।
179 तो 69 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनी है। 182 196 तक जा सकता था, बस सिचुएशन क्या है, आज प्रॉफिट देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आखिरी में। 175 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखो। सॉरी गाइस, टाटा केमिकल्स फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए टाटा ग्रुप अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेडिंग देखनी है तो अभी तो फिलहाल स्टॉक 300 रुपए से एक ब्रेकआउट देके रखा है और सॉलिड बाइंग चल रही है अभी भी। लोग कहेंगे ये ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया, पर ओवरबॉट टेरिटरी में कोई प्रॉफिट बुकिंग साइन नहीं है। और टाटा केमिकल फिलहाल ये 440 420 के लिए चल रहा है, 420 के लिए चल रहा है। 400 रुपए स्टॉप लॉस लेके रखो इसमें, 420 440 के लिए चल रहा है। आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है सर, 7 से 10 साल के लिए सब ठीक है। 10 साल से आईटीसी का भाव यही है, डिविडेंड बोनस का खेल है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है। गाइस जो लोग नए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक मुंबई क्लास का फीडबैक नहीं देखा, जरूर देखना एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक आदमी को हाथ पकड़ के सिखाया है, एक एक आदमी को। ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं ली कोविड के चक्कर में, कोविड के प्रोटोकॉल्स को हमने पूरा फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया, सैनिटाइजेशन को फॉलो किया, जो हो सकता था फॉलो करने की कोशिश की। अब बात आती है, जब लोग क्लास में आए थे, इनको एक प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी है। हम लोगों ने क्लास में ही इंश्योर किया कि वो वहीं पे ही प्रैक्टिस करके जाए। एक एक आदमी को स्क्रीन पे बिठाया, एक एक आदमी को सेटअप पे बिठाया और उनसे शेयर्स हमने डिस्कस किए। और मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में उनको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो कम से कम घर जाके जो प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत बढ़िया रहेगी। और कुछ स्टूडेंट्स के तो आज मैसेज भी आए जिन्होंने आज ही अपनी फीस का 2 टाइम 3 टाइम तो निकाल ही लिया उन्होंने। आज ही कुछ 40-50 हजार रुपए कमाए कुछ लोगों ने आज ही। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। क्या सिखाया, सबसे पहले तो था जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो मेरा पर्सनल स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जिसकी बेसिस पे मैं ये इमामी लिमिटेड हो गया, सीसीएल हो गया, या आपके जितने भी शेयर्स मैं निकालता हूँ खुद के शेयर्स, ठीक है ना, खुद की बाइंग जिन शेयर्स में मेरी रहती है, वही मैं जो अपना पेड डिलीवरी सर्विस है मेरी, जो पेड सर्विस है, वहां जो स्टॉक्स देता हूँ, वो स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, एफआईज किस कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ एंटर हो रहे हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। प्राइस एक्शन क्या है वो हमने देखा, फिर हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखा, हमने डिमांड सप्लाई जोन्स को देखा। ये सारी चीजें बहुत है, अगर ये समझ में आ जाती हैं तो आपका एक परफेक्ट ट्रेड कैसे रिटर्न्स निकालनी है। सपोज करो यार, आप सट्टा मारते मारते कब तक आप कभी 5% आ रहा है, कभी 5% जा रहा है, कभी 10 रुपए कमाए, कभी 10 रुपए चलेंगे, कब तक करते रहेंगे बैठ के। तो कम से कम आपको ऐसा स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए जो आपको क्वार्टरली 15-20% की रिटर्न निकाल के दे। तो कम से कम महीने में, नहीं तो अब साल में अगर कोई एक आधा ट्रेड खराब भी हो जाता है तो 40-50% की रिटर्न निकलनी चाहिए। बढ़िया फंड मैनेज करना आना चाहिए आपको, वो सिखाया है, ठीक है। तो क्रंच जो है, पूरी जिंदगी ट्रेडिंग करते हो तो पैसा नहीं बना सकते, पर अगर पैसा बनाना है तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करने से, अपने खुद के पैसे को चर्न करने से पैसा आता है। ये सिखाने की कोशिश की हमने। सर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं भाई, ऑनलाइन मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आई एम सॉरी गाइस, नो ऑनलाइन प्लीज। भाई ये फ्री टेलीग्राम टिप्स ये यहाँ तो मत करो यार प्लीज। ये अपने को यहाँ बेवजह की प्रमोशंस नहीं चाहिए भाई। बोरोसिल, बोरोसिल तो एक सॉलिड कंपनी है यार। ट्रेडिंग वेडिंग के लिए नहीं बनी बोरोसिल। गेल का डिस्कस हो गया भाई। एसआरएफ अच्छा शेयर है, एसआरएफ को देख लेते हैं। यस, एसआरएफ 5058 है। इसकी हिस्ट्री में अगर कभी जानने की कोशिश करोगे ना, तो इस शेयर का भी आपको शायद ना पता हो। ये शेयर
50-60 रुपए भी 100 रुपए भी हुआ करता था SRF। 100 रुपए का शेयर आज के डेट में 5,000 रुपए। ये है स्टॉक मार्केट की ताकत। 100 रुपए का भाव था 2009 में। 2009 में 100 रुपए का शेयर आज 5,000 रुपए है। 2020 में 11 साल के अंदर खाली स्टॉक मार्केट आपको ये सब कर सकती है। तो स्टॉक मार्केट में शेयर ढूंढने आने चाहिए। तो यू हैव टू बिलीव। कोई भी शेयर कभी भी मोनोपोली बन जाएगा, कभी भी इंडस्ट्री का लीडर बन जाएगा, ध्यान रखना। 5098 चल रहा है। हाल फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनी है अच्छी खासी। इस पूरे महीने में सेलिंग चल रही है इसमें, और डेली चार्ट पे भी सेलिंग दिख रही है इसमें। तो बाइंग तो इसको अवॉइड ही करना। और 50414970 तक निकल सकता है अगर ये। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 5112 का। 5112 से ऊपर चलेगा तो ठीक है, 5112 से नीचे खिसकेगा 50414970। अवंती फीड, एक सेकंड। अवंती फीड 536 रुपए चल रहा है, और 529 से ऊपर में इसका ब्रेकआउट है। 529 से ऊपर ब्रेकआउट है 550 570 के लिए। इक्विटास होल्डिंग, इक्विटास 70 रुपए हो गया शेयर। ये भी हम लोगों ने 40 रुपए शेयर बाय किया था, याद होगा तो सबको। पुराने लोग जो है 6 महीने पहले हम लोगों ने जब बाइंग चालू की थी, अभी 72 81 के लिए निकलेगा गाइस। फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू है, थोड़ा सा अवॉइड करो। अपर सर्किट चलना लगातार, और यहाँ इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, तो थोड़ा सा इस शेयर को अवॉइड करो। जब एक अपर सर्किट वाले शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वापस से ठीक ठाक सी करेक्शन आ जाती है, थोड़ा सा अवॉइड करना। एसबीआई, चलो गाइस एसबीआई लेते हैं। एसबीआई के बाद एंड करना होगा सेशन को, थोड़ा सा अर्जेंट है। एक वैसे 248 के आसपास एसबीआई आ गया है, और ठीक ठाक सा चार्ट। एसबीआई 246 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 241 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और 248 चल ही रहा है। यहाँ से ये 256 के लिए चल रहा है। 256 256 हिट करता है, उसके बाद एक फर्दर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा अर्जेंट काम है, निकलना पड़ेगा। कल कोशिश करते हैं मिलने की आपके लिए, और कुछ वीडियोस आपके लिए प्लान की है, आप देखिएगा। और जो भी लोग अपनी बुकिंग्स करना चाहते हैं, ऑफिशियल नंबर 7827728617 पर फोन करके डिटेल ले सकते हैं, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vipulkaushik.com VIPULKAUSHIK। आज का टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।